भारत ने पाकिस्तान से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं क्योंकि पाकिस्तान नीचता की सारी हदें पार कर चुका है। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में स्थित वायसरन की घाटी में भीषण आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 27 टूरिस्टों की मौत हो गई है। किसे पता था इन टूरिस्टों की ये यात्रा इनके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। क्रूरता और निर्ममता की पराकाष्ठा को पार करते हुए मानवता को तार तार कर देने वाली ये कहानी आपके दिल, दिमाग और जहन को हिला कर रख देगी। जो लोग ये कहते थे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, क्या वो इस घटना के बाद भी ऐसा ही बोलेंगे? आखिर इन टूरिस्टों का गुनाह क्या था? इनका गुनाह बस इतना था कि ये एक हिंदू थे और हिंदू होते हुए ये कश्मीर की घाटियों में घूमने गए थे। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी। पहले उन्होंने उनके पहचान पत्र की मांग की और फिर धर्म के आधार पर उन्हें अलग अलग किया गया। कुछ टूरिस्टों से इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा गया तथा कुछ टूरिस्टों को शारीरिक जांच किया गया और हिंदू धर्म के सभी पर्यटकों को निशाना बनाया गया। वायसरन की घाटी में स्थित जितने भी टूरिस्ट उस समय वहां पर मौजूद थे, सभी टूरिस्टों को गोलियों से भूत दिया गया और स्थानीय घोड़ा चालक सैयद आदिल हुसैन शाह ने उन पर्यटकों को बचाते हुए कहा, इन्हें मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमलावरों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें भी मार दिया। जैसा कि आज सुनने में आ रहा है कि मुसलमान किसी के भी सगे नहीं होते। अब देखो ना, मुसलमानों ने 27 हिंदुओं को मार दिया, लेकिन वो लोग ये कैसे भूल गए कि कश्मीर के एक मुसलमान के घर भी मौत हुई है। सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसके पास भरपूर मौका था वहां से अपनी जान बचाकर भागने का, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अनंतनाग का एक साधारण घोड़ा चालक जो टूरिस्टों को कश्मीर की वादियों में सैर कराता था। 22 अप्रैल को जब सैयद आदिल अपनी बहन आसिमा के पास कॉल किया तो उसकी बहन ने कहा, भैया आज मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। तो सैयद आदिल ने कहा कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और माँ की दवा कैसे आएगी। ये कहते हुए सैयद आदिल घर से रवाना हुआ और रास्ते में ये सारी मंजर को देखते हुए उसने कुछ टूरिस्टों को बचाने का निर्णय लिया। कुछ टूरिस्टों को बचाते हुए उसने हमलावरों से बोला कि इन्हें प्लीज मत मारो, ये हमारे मेहमान हैं। लेकिन आतंकवादियों ने सैयद आदिल हुसैन के सीने में गोली मार दी। मरते हुए सैयद आदिल ने कहा कि सारे मुसलमान खून खराबा नहीं चाहते। आज भी ऐसे मुसलमान हैं जो शांति और मानवता को चाहते हैं, वो लोगों से प्रेम करते हैं। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। और ये कहते हुए सैयद आदिल ने अपनी सांसें रोक दी। एक तरफ सैयद आदिल जिसने लोगों को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा दी और अपने जान तक को कुर्बान कर दिया, वहीं दूसरी तरफ नजाकत अली जो उनके ही परिवार से आते थे, उन्होंने 11 लोगों को मौत के मुंह से बाहर खींच लाया और वे लोग चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि अगर आज नजाकत नहीं होता तो वे जिंदा नहीं होते। शायद आपके भी कुछ मुसलमान मित्र होंगे और मेरे भी हैं और सभी के होते हैं। उनका मेरे पास कॉल आता है और वे बोलते हैं कि भाई कुछ लोगों की वजह से हमें भी आज शर्मिंदा होना पड़ता है।
लोग हमें अलग ही नजरिए से देखते हैं कि ये तो मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे मुसलमान एक समान नहीं होते और सारे मुसलमान सैयद आदिल और नजाकत अली नहीं होते। आखिर हमारी भारतीय सरकार रा और इंटेलिजेंस ब्यूरो कर क्या रही है? माना कि रा और इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत बड़े बड़े मिशन किए हैं, लेकिन आपके रहते हुए ये दो कौड़ी का पाकिस्तान हमारे भारत को एक के बाद एक जख्म देता जा रहा है। सबसे पहले पठानकोट अटैक, उरी अटैक, इंडियन पार्लियामेंट अटैक, लाल किला अटैक, पुलवामा अटैक और अब पहलगाम अटैक। आखिर कब तक हम ये सारे अत्याचार चुपचाप सहते रहेंगे और कब तक बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी? मेरा भारतीय सरकार से केवल एक ही दरख्वास्त है कि अब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। हम 10 के बदले 50 मारेंगे और वे फिर 50 के बदले 60 पैदा कर देंगे। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है तो कूटनीति और रणनीति की, और पाकिस्तान को उसकी सही औकात दिखाने की। और शायद हमारी भारत सरकार को भी ये बातें समझ में आ गई है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान से भारत में इलाज करवाने के लिए आए थे, भारत सरकार ने सभी लोगों का वीजा रद्द कर दिया है। और भारत सरकार ने सार्क का भी वीजा रद्द कर दिया है, क्योंकि इंडिया में इलाज सस्ता होता है और सभी पाकिस्तानी इंडिया में आकर इलाज करा के आराम से चले जाते हैं। भारतीय सरकार ने एयर स्पेस को भी ब्लॉक कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत ही अधिक आर्थिक क्षति पहुंची है। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच विश्व बैंक द्वारा 19 सितंबर 1960 को कराची के पाकिस्तान में सिंधु नदी के समझौते को अब भारतीय सरकार ने रद्द कर दिया है। जिस समझौते को 1965 और 1971 के युद्धों के बाद भी भारत सरकार ने सिंधु नदी के समझौते का पालन किया था, लेकिन अब नहीं। अब भारतीय सरकार ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है। जैसा कि भारतीय सरकार ने सिंधु नदी के पानी को रोक दिया है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान के 80% किसान जो सिंधु नदी के सहारे अपने फसल की बुआई और सिंचाई करते थे, शायद वो अब नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे, लोग प्यास के लिए तड़पेंगे, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। और जब सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल की पैदावार कैसे होगी? और अगर पैदावार ही नहीं होगी तो लोग खाएंगे क्या? अब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो भूख और प्यास से तड़प तड़प के मरेगा। और अभी तो गर्मी आने वाली है, शायद ये गर्मी उनके जीवन को और भी कष्टमय बना देगा। बच्चे रोएंगे, माएं अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए तरसेंगे, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलेगा। चंद मुसलमानों की वजह से आज पूरे पाकिस्तान की आवाम त्राह त्राह करेगी। ना तो उन्हें अच्छे से पानी मिलेगा, ना ही अच्छे से कुछ खाने को। लेकिन भारत करे तो करे क्या? हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब इन्हें प्यास और भूख की तड़प सताएगी तो पता चलेगा कि जीवन कितना अनमोल है।